नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं हूँ विले पार्ले पश्चिम में और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जो नीलेश परब जी हैं, जो वार्ड क्रमांक 70 के शिवसेना के शाखा प्रमुख है। उनका जो है बेहतरीन 3 साल पूर्ण हुआ। आज हमारे साथ में उसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में सुभाष सावंत जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज नीलेश परब जी का 3 वर्ष पूर्ण हो रहा है, कार्यक्रम रखा गया, उस पर क्या कहें? एक कर्मठ कार्यकर्ता है। सब कुछ बाजू में रखकर समाज के लिए काम करनी उनकी आदत है और वही आदत मुझे भाती है। एक अच्छा कार्यकर्ता है। मैं इतने 2 साल से मैं विधानसभा प्रमुख था, अभी मैं विभाग प्रमुख हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने गलत ऐसा काम किया नहीं और ना मेरे कान पे कभी आया। एक ऐसे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए मैं खुद आया हूँ। भक्तिताई भोसले है, सुगंधा मैडम है, हम लोग सब जूने जूने कार्यकर्ता हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए है कि ऐसा कार्यकर्ता अगर हमारे शिंदे साहब के साथ रहे तो हमारी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेगी। साहब साहब, आप विभाग प्रमुख हैं और सामने जो है आगामी मनपा का चुनाव होना है, तो किस तरह से तैयारी शिवसेना की चल रही है आपके विभाग में? देखो, हमारी तैयारी तो हर वार्ड में है। हमारे शाखा प्रमुख है, हमारे पदाधिकारी, जिसकी जिसकी जैसी ताकत रहेगी, जिसको जिसको लगेगा कि हमको लड़ना है, तो हम उनकी इंटरव्यू लेंगे, अच्छी तरह उनका ये करेंगे। और अगर हमको लगा कि ये लड़ने वाला शेर है या शेरनी है तो उनको हम लड़ाएंगे जरूर, 100%। हालांकि जो मेरा सवाल है तो हालांकि शीर्ष नेतृत्व का है, लेकिन आप विभाग के प्रमुख हैं, जो कि आज महाराष्ट्र में प्रोपोगंडा चल रहा है कि शिवसेना बीजेपी जो है अलग अलग लड़ने वाली है मनपा का चुनाव, तो इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो, हमको शिंदे साहब ने स्पष्ट बताया है कि आप काम करते रहो, युति हो युति ना हो वो हम देखेंगे। आपको इस पार्टी से आगे बढ़ना है तो आपको लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों की जो भी सुविधा है वो देना पड़ेगा। और युति की चिंता आप मत करिए, ऐसा हमको स्पष्ट बोला है। इतने युति हो, अच्छी बात है। युति नहीं होगी फिर भी हमारी पार्टी है, हम तो धनुष्य बाण लेके उतरेंगे ही और लड़ाई करने के लिए खड़े रहेंगे। शिवसेना पूरी तरह से सक्षम है, युति हो युति ना हो, दोनों के लिए शिवसेना तैयार है। 100%। और शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति है ना, जो प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पर देखकर वो निर्णय लेने वाले हैं। इसलिए हम पे उनके ऊपर बाला साहब के बाद अगर किसी पे भरोसा है तो हमारे शिंदे साहब के ऊपर, एक नाथ शिंदे साहब जबरदस्त आदमी, तेज है उनके। बाला साहब जैसा तेज उनके चेहरे पे दिखता है और हमें गर्व है कि हमारा नेता एक स्ट्रांग है। मैडम, नीलेश जी का 3 वर्ष पूरा कार्यकाल पूरा हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? नीलेश जी ने 3 साल में जो काम किया है वो लोग ही बताते हैं. जो आए हुए लोग आहे उनके त्यांचं जे प्रेम आहे तेच त्यांनी मिळवलेलं आहे आणि तो एक सच्चा कार्यकर्ता आहे. कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता तो काम करतोय. त्याला याच्यात तिकीट मिळू दे नको मिळू दे त्याच्याबद्दल काही नाहीये. त्याचं लोकांची सेवा करणं हेच त्याचा धर्म आहे. तर त्यांनी अजून असेच कामं करून आपली शिवसेना जिवंत ठेवायची आहे, पुढे जायचंय. कुठल्याही याचं काहीही हे बघा, काम करत राहिलं तर साहेब बरोबर त्यांचं हे करतात आणि तुम्हाला त्याचं फळ मिळतंच. म्हणून आपण फक्त एकच ध्येय ठेवायचं की फक्त काम, एक एक काम, पक्षाचं एक काम करत राहायचं. आज नाही उद्या केव्हा तरी ते तुम्हाला फळ मिळणारच आहे. म्हणून मी त्यांना निलेशजीने एवढंच सांगेन की जे असं आजपर्यंत तुम्ही 3 वर्ष एवढे राहिलात, टिकलात आणि एकनिष्ठ राहिलात, काम केल्यात, असंच करत राहा. असून पुढे केव्हा ना केव्हा तरी याचं फळ तुम्हाला मिळेलच, नक्की मिळेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. साव सावंत साहब, मैं बोल रहा था कि जैसे कि अभी ये 3 वर्ष पूरा हो गया नीलेश जी का 3 वर्ष हो, तो ये 3 वर्ष उनका कार्यकाल कैसे रहा, उसमें थोड़ा सा हल्का सा संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। देखो, वो लड़का मेहनत करके, जैसे कहा पेपर गाड़ी धोना ये करना, एक ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है शाखा प्रमुख बोल के। तो हर लड़का जो हमके पार्टी पैसा नहीं देती है
खुद का पैसा लगा के काम करना है, काम करते रहते। जैसे हमारे युवा सेना के विभाग प्रमुख है आदित्य, ये लोग मेहनत करके पार्टी का नाम बढ़ा रहे हैं। हमें गर्व है कि ऐसे कार्यकर्ता हमको मिले और आने वाले दिन में हम निश्चित तौर पे पार्ला में एक चमत्कार निश्चित तौर पे हम लोग करने वाले हैं। हम युति हो या युति नहीं हो, हमें हमारे बॉस ने बोल दिया कि आप लड़ाई करो, तो हमारी लड़ाई करने के लिए हमारी तैयारी है। भाई साहब, आप एक युवा है, आप युवा पीढ़ी, आपके कंधे में बहुत बड़ी जवाबदारी है, देश की बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो किस तरह से आप निर्वहन कर रहे हैं अपने विभाग में? देखिए, हमें अभी जैसे मैं शुरुआत करूंगा नीलेश जी से करूंगा। शुरुआती काल में नीलेश जी एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ जुड़े थे, तब से वो काम करते आ रहे हैं और आज उन्होंने संगठन काफ़ी अच्छी बनाई है विले पार्ले में, खास करके वार्ड 70 में। उसके बाद युवा करके जो आपने प्रश्न पूछा, उसके बारे में एकनाथ शिंदे साहब ने जो जो काम आज महाराष्ट्र के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक निर्णय लिए है। वो लाड़की बहन योजना असू दे या फिर जो सीमेंट कंक्रीटन का काम असू दे, इससे हम युवा पीढ़ी काफ़ी खुश है। उसके बाद उनका जो काम करने का तरीका है, जो जोश है, वो युवा पीढ़ी के लिए एक प्रोत्साहनदार कारक है। उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ हैं यहाँ पर सुभाष जी आए, हमारे जो विभाग प्रमुख, ये इतने सालों से शिवसेना में कार्यरत है और इनके कामों को देखते हुए हम युवा बहुत प्रेरित है। तो हमें जो भी आदेश हमारे सीनियरों से जो मिलता है, हम उस तरह काम करते हैं। फिलहाल संगठन बढ़ाना, लोगों की सेवा करना और जो भी योजना जो सरकार के माध्यम से आते हैं, हमें हमारे विभाग प्रमुख के द्वारा बताए जाते हैं, वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत जोरों शोरों से करते हैं। जैसे आपने नीलेश परब जी के कार्यकाल के विषय में बताया, तो 3 साल का उनका कार्यकाल व्यतीत हो चुका है, तो इसमें आज काफी नए लोगों को नियुक्तियां भी की जा रही हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हमारे पक्ष के जो प्रमुख है फिलहाल, श्री एकनाथ जी शिंदे, इनके काम से प्रेरित होकर ऐसे भी काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और इनके काम को घर घर तक पहुंचाने का काम नीलेश जी ने भी किया हुआ है। तो इनसे प्रेरित होके जो लोग हैं बड़ी संख्या में हमसे जुड़ रहे हैं और वही आज जुड़ाव आपको आज देखने मिल रहा है, जो हमारे माननीय विभाग प्रमुख है सुभाष जी के हाथों से होने वाला है। तो हमारे लिए आनंद की बात है और निवडणूक को देखते हुए हमारी ये तैयारी चालू है, लोग हमारे साथ है, ताकत हमारे साथ है, हम बस आदेश का राह देख रहे हैं और हम इस निवडणूक में अच्छा काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी, नीलेश जी, आपका 3 वर्ष कार्यकाल आपका समापन हुआ और कार्यकाल में सुभाष जी ने बताया कि आपका कार्यकाल, भाई साहब ने बताया, मैडम ने बताया कि कार्यकाल आपका बहुत ही सराहनीय रहा। तो आपको कैसे महसूस होगा, आप 3 साल तक आपने सेवा की, आपका कार्यकाल जो है पूर्ण हुआ? पहली बात तो आज जो मुझे 3 साल हुआ उसका मैं अकेला हकदार नहीं हूँ, ये सच बात है। आज अगर इन लोग जैसे महान लोग अगर नहीं होते मेरे पीछे, तो शायद मेरा 3 साल पूरा नहीं हो पाता था। सुभाष सावंत साहब विभाग प्रमुख बनने के बाद मेरे में और ज़्यादा जोश बढ़ गया, काम करने की क्षमता मेरी और बढ़ गई। और जैसे भक्ति मैडम थी हमारी, इनके पहले शीतल मात्रे मैडम थी, सुनंदा कदम मैडम है, ये हमारे माजी नगर सेवक हमारी भाभी है, हमारी अर्चना मैडम है, रुचा खोत मैडम है। ये जो क्या बोलते हैं मतलब स्त्री शक्ति जो बोलते हैं ना, देखो मुझे एक ही पता है, आज की तारीख में अगर हमारे शिंदे साहब अगर आज महाराष्ट्र में पूरे अगर नंबर 1 पे चल रहे, तो उसका एक ही राज है, स्त्री शक्ति। क्योंकि लाड़की बहन योजना, ऐसे उन्होंने कितने सारे जो योजना निकाली, उसके अंदर सबसे बड़ा योजना है लाड़की बहन योजना। यानी पूरे महाराष्ट्र मुंबई के जो जितने भी महिला है, वो उनको भाई बोलते हैं। और इसके वजह से आज यही स्त्री लोग है, जो स्त्री शक्ति है, जो मेरे पीछे खड़ी है। मेरी खुद की वाइफ, मेरी माता जी, मेरी वाइफ, मेरी माता जी तो गुजर गई जल्दी, लेकिन मेरी वाइफ हमेशा मेरे पीछे स्त्री शक्ति के हिसाब से खड़ी है। कोई भी काम हो, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी पार्टी का मतलब बर्डन हो मेरे ऊपर, वो हम लोग दोनों बैठ के वो हमेशा बोलते हैं कोई टेंशन नहीं लेने का, हम लोग करेंगे सब कुछ। और मेरे पीछे हमेशा जब भी मेरे को तकलीफ होता है, मैंने मैडम से बात किया है, मेरे वरिष्ठ मैडम से बात किया है, सावंत साहब से बात किया, और मेरे को कभी ऊपर वाले की दया से कभी मेरे को कोई तकलीफ आई नहीं। हंसते खेलते मेरा 3 साल हो गया। ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ। मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ। स्वामी समर्थ महाराज को मैं बहुत दिल से मानता हूँ। महाराज के वजह से आज मैं इस दौर इधर यहाँ तक मैं आया हूँ। हमारे महाराज जब भी मैं कोई संकट में होता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे महाराज खड़े हैं। कभी कोई तकलीफ उन्होंने आने ही नहीं दिया और मैं हर बार संकट से बाहर निकाला। ये ऐसा है कि अभी बहुत जन सोचते हैं कि लड़का इतना क्यों काम कर रहा है, शायद इलेक्शन के ये चक्कर में कर रहा है, या और वो सबको पता है, जिनको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी लालच में कभी नहीं करता हूँ। दूसरा कैसा है कि मेरे इधर ऑलरेडी ओबीसी वार्ड हो चुका है।
मेरे को इलेक्शन लड़ने का तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन मैंने ठाना है, मैं जब तक हूँ मैं समाज सेवा करते रहूँगा, गरीबों की सेवा करते रहूँगा। फिर श्रीकांत शिंदे साहब है युवा सेना के, एकनाथ शिंदे साहब है, हमारी पक्ष कैसा बढ़ेगा उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। ये 3 साल ऐसे, जैसे मैडम ने बोला कि और 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, भगवान करे ये मेरे को उतनी आयु दे और मेरे को सेवा करने का उतना मौका दे, मैं इतना ही अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे हमने कहा कि इस समय हम विले पार्ले पश्चिम में है और वार्ड क्रमांक 70 के शाखा प्रमुख नीलेश परब जी थे। इनका बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल 3 वर्षों का संपूर्ण हुआ। आज उसी मुद्दे पर यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। सभी वरिष्ठजन यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर बता दें कुछ नवीन लोगों को आज पत्रांक दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, विले पार्ले।